अगला सवाल सोनी परवीन कमेंट में उन्होंने पूछा है, मेरे एक सवाल के जवाब अगले आने वाले क्वेश्चन एंड आंसर में दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। क्या सवाल है? पूछते हैं, मेरा सवाल ये है कि अगर मेरे भाइयों ने मरहूम बाप की ज़मीन बेची, बैंक लोन जो कि कारोबार की तरक्की के लिए बहुत पहले लिया था अदा करने के लिए, तो क्या उसमें बहनों का हिस्सा मिलना चाहिए? उनका कहना यह है कि ज़मीन बहुत ज़्यादा नहीं है इसलिए बहनों का हिस्सा नहीं देंगे। या फिर अगर ये कहना कि शादी में जहेज़ का सब इंतज़ाम करा जा, इसी में सब हो गया, तो क्या ये कहना सही है? इसी में एक और बात कि अगर माँ ज़िंदा है तो उसे हिस्सा मिलना है, अगर हाँ तो कैसे? अगर भाइयों का माँ को हिस्सा न देने का ये उज़्र हो कि माँ बारी बारी बेटों के साथ रहेंगी और वहीं खाएं पिएंगी, तो इस पर क्या कहना है? जवाब ये है कि अगर बैंक का लोन था जिसकी वजह से ज़मीन बेची है, तो बैंक का कर्ज़ा अदा करने के बाद और मरहूम के ज़िम्मे जो भी कर्ज़े हो उन सब कर्ज़ों के अदा करने के बाद अगर कोई माल बच रहा है और मरहूम का कुछ और माल ज़मीन जायदाद है, कर्ज़े हटाने के बाद और कफन दफन वगैरह के ख़र्चे निकालने के बाद, तो इसमें माँ का भी हिस्सा है, बहनों का भी हिस्सा है। माँ का हिस्सा होता है यानी जो बेवा है और शौहर का इंतकाल हो गया, जो आपके बाप थे, तो बेवा का हिस्सा 8.5% 12.5% है। 12.5% ये सुमुन जो है ये हिस्सा माँ का बनेगा और इस हिस्से को आप ख़त्म नहीं कर सकते। सारे भाई बहन मिलकर खिदमत भी करें तो ये हिस्सा अलग से उनको बनता है, उनका मिलना चाहिए और ये उनका हक़ है। अगर नहीं दिया जाएगा तो सब गुनहगार होंगे। इसी तरह बहनों का हिस्सा भी है। बहनों का हिस्सा चाहे आपने जहेज़ में दे दिया हो, बहुत सारी चीज़ें गिफ्ट में दे दी हो, शादी में ख़र्च कर दिया हो तो भी, और आपके पास जायदाद थोड़ी बच रही हो तो भी उसकी वैल्यू निकाल करके बहनों का हिस्सा भाइयों के से आधा आधा दिया जाता है। यानी एक भाई को जितना मिल रहा है उस एक भाई के मुकाबले में एक बहन को उसका आधा मिलेगा, जिसको कहते हैं वलिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, कि एक भाई को दो बहन के बराबर मिलता है और एक बहन को एक भाई का के बराबर एक भाई के आधा हिस्सा मिलता है। यानी अगर मसलन फ़र्ज़ कीजिए एक भाई है, दो बहनें हैं, तो 4 हिस्से होंगे, 2 हिस्से भाई के हैं और उसका एक एक हिस्सा बहन का है, तो बहन का हिस्सा हमेशा भाई के मुकाबले में आधा रहता है। तो इस तरतीब से बहरहाल बहनों के हिस्से को महरूम करना या माँ को महरूम करना ये जायज़ नहीं होगा, ख़यानत होगी, आखिरत में इसका वबाल होगा।